हेलो जी। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट दद्दा ने एक पोयम दी थी क्लास 10th में जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने एक और पोयम लिख दी जो कि क्लास 10th की ही है, फायर एंड आइस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फायर का मतलब यहाँ पर आग बिल्कुल भी नहीं है और आइस का मतलब यहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है फायर एंड आइस का मतलब? लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बताऊंगी। सबसे पहले हम पोयम का ओवरव्यू ले लेते हैं। ये अपने रॉबर्ट फ्रॉस्ट दद्दा जो हैं, इनको लगता है कि दुनिया दो तरीके से ख़त्म हो जाएगी। एक तो फायर मतलब आग से और दूसरा आइस यानी बर्फ़ से। लेकिन मैंने पोयम के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि फायर का मतलब यहाँ पर आग बिल्कुल नहीं है और आइस का मतलब यहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है इनका मतलब? तो फायर का मतलब है इच्छा, डिज़ायर, और आइस का मतलब है हेट्रेड मतलब घृणा। चलो समझते हैं पोयम को लाइन बाय लाइन। Some say the world will end in fire, some say in ice। तो पोएट बोलते हैं कि कुछ लोग समझते हैं दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी। फायर मीन्स डिज़ायर। और कुछ कहते हैं कि ये दुनिया आइस से ख़त्म हो जाएगी यानी हेट्रेड से, घृणा से। हम कहते हैं ना कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, हमारी ये डिज़ायर है, हमें वो मिलना चाहिए, हमें इस इंसान से प्यार है, हमें इतनी सक्सेस चाहिए, हमें सब कुछ पाना है। तो ये सब कुछ पाने के चक्कर में, सब कुछ हासिल करने के चक्कर में हम अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी अर्थ को, अपने नेचर को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। From what I have tasted of desire, यहाँ पे tasted का मतलब चखना नहीं है, tasted means पता चल जाना। डिज़ायर एक पावरफुल चीज़ है जिससे दुनिया ख़त्म हो सकती है। हाँ, दुनिया फायर से यानी डिज़ायर से ख़त्म हो सकती है। I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice। चलो मान लो एक बार और अर्थ बनी, ये दुनिया को एक बार और चांस मिला कि दोबारा ख़त्म हो जाए, तो ये दुनिया आइस से भी ख़त्म हो सकती है। I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice। Ice also great काफ़ी पावरफुल है, सफिशिएंट है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। कैसे? मान लो सबके मन में नफ़रत है, सबके मन में घृणा है, और जिस दिन ये सब अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाएंगे, एक दूसरे के प्रति नफ़रत दिखाने लग जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, तो सच में ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ऐसा मानना है हमारे पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट दद्दा जी का। लोगों को लगता है ना कि इसके पास इतना है, उसके पास उतना है, मेरे पास कुछ नहीं है। प्यार होने के बाद भी नफ़रत होना, झगड़ा होना, जलन होना, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे की फीलिंग्स को हर्ट करना, नीचा दिखाना, ये सब नफ़रत में ही तो आता है। इतना बहुत है इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए। मैनिपुलेशन, चालाकी, धोखेबाजी, इन सब की वजह से हमारे अंदर की इंसानियत ख़त्म होती जा रही है और हम एक दूसरे को नफ़रत कर रहे हैं। चाहे वो फायर हो यानी डिज़ायर या फिर आइस हो यानी हेट्रेड, दोनों से ही दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का कहना है। चलो अब तुम लोग बताओ कि ये दुनिया कैसे ख़त्म हो सकती है? फायर यानी डिज़ायर से, हमारी जो इच्छाएं बढ़ती जा रही है उसके कारण, या फिर आइस हेट्रेड से, जो हम एक दूसरे के प्रति घृणा, नफ़रत कर रहे हैं उस वजह से। आई होप ये पोयम आपको लाइन बाय लाइन समझ में आई होगी। अब चलते हैं पोयम के इम्पॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने। तो फर्स्ट वर्ड है पेरिश। इसका मतलब होता है डाई, मर जाना या ख़त्म हो जाना। सेकेंड वर्ड है सफाइस, मतलब बी सफिशिएंट, इनफ होना, पर्याप्त होना। थर्ड वर्ड है डिज़ायर। डिज़ायर मतलब इच्छा। हेट मतलब नफ़रत करना, नफ़रत होना। वीडियो की एनिमेटेड समरी समझ में आई हो तो लाइक बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं क्लास 10th के सेकेंड लेसन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।